आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की श्रृंखला में दूसरे अध्याय के महात्म्य के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आइए पहले मंगलाचरण करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पिछले वीडियो में आपने भक्ति और नारद जी के आपस में संवाद को सुना था और भक्ति को नारद जी ने संसार में ये सब कैसे हुआ, कलयुग के आने से हर चीज़ का जो महत्व था उसमें जो गुण थे वह प्राय लुप्त होने लगे, ये नारद जी ने बताया। और उन्होंने कहा कि देखो इस कलयुग के आने से सब कुछ नष्ट होते जा रहा है, लोगों में कोई भक्ति नहीं रही, ज्ञान वैराग्य तो दूर की बातें हैं। तो वृंदावन में आने से तुम यहाँ युवती हो गई हो, क्योंकि वृंदावन में भक्ति निवास करती है, यहाँ भक्तिवान लोग हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य का जो है यहाँ भी अभाव है। ज्ञानी और वैरागी या ज्ञान और वैराग्य को समझने वाले, उसकी चर्चा करने वाले लोग वृंदावन में भी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। अब आगे की चर्चा करते। तो भक्ति जो थी उसको नारद जी ने फिर समझाने का प्रयास किया जिससे उनके मन में शांति आवे। वो बहुत दुखी थी अपने पुत्रों को देख करके। सामान्य बात है, माँ जवान हो और बच्चे बूढ़े हो जाएं, पुत्र बूढ़े हो जाएं, तो माँ को दुख होता ही है। तो देखिए नारद जी ने कहा, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोज श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। उनने भक्ति से कहा, देखो भक्ति चाहे कलिकाल के प्रभाव से हर चीज़ में कमी आ गई है, भक्तिवान ज्ञानवान लोगों में कमी हो गई है, लेकिन तुम वृंदावन में आई हो, देखो यहाँ तुम्हें उस भक्ति का यहाँ बड़ा प्रवाह है, इसलिए तुम यहाँ पर युवती हुई हो। अब तुम्हें अपने पुत्रों के बारे में चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। हे बाले, हे भक्ति, वृथा खेदयसे, तुम व्यर्थ में खेद करती हो। अहो चिंतातुरा कथम, अरे तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो, बताओ चिंता का कारण ही क्या है। अरे श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर, भगवान के चरण कमलों को याद करो, भगवान को याद करो। दुखम गमिष्यति, तुम्हारा दुख जो है ना वह सब दूर हो जाएगा। क्यों कहा, आगे बताते हैं। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्ण क्वापि नो गतः। हे भक्ति, द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े कष्ट से, दुख से बचाया था, तुम जानती हो। और कौरवों के पाप से, कौरवों के बीच में जिस भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की रक्षा की थी, गोप सुंदर्य पालिता, जिन्होंने गोप सुंदरियों का पालन पोषण किया, उनकी रक्षा की। स कृष्ण क्वापि नो गतः, वह भगवान कहीं नहीं गए हैं। अब यहाँ पर नारद जी
भक्ति की विशेषता बता रहे हैं। त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततो प्राणतोऽधिका सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। हे भक्ति, तुम तो भगवानों को प्राणों से भी प्रिय हो, प्राणतः अधिका प्रिया, सततम हमेशा सर्वदा भगवान को तुम प्राणों से प्रिय हो। और त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। अगर भक्तिवान है मनुष्य, जहाँ भक्ति है उस स्थान पर भगवान जो हैं, चाहे वह नीच घर हो, नीच घर का मतलब चाहे वह निम्न स्तर के लोग हों, निम्न जाति के लोग हों, वहाँ भी तुम्हारे होने पर, आपके कहने पर भक्ति भगवान आ जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। याति, ये द्वितीय अध्याय का 3 और 4 श्लोक है। सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्तिदायकौ कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी। देखो भक्ति, सत्युग त्रेता द्वापर सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ। बोध वैराग्यो माने ज्ञान वैराग्य, बोध माने ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधक थे। कलयुग में कलौ तु केवला भक्तिर, कलयुग में तो केवल भक्ति से ही ब्रह्म सायुज्य कारिणी, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। आहा, इस प्रकार जब नारद जी भक्ति को बता रहे हैं और नारद जी ने भक्ति के महिमा को, उनके विशेषता को, भक्ति को फिर याद दिलाया। बड़ा रोचक श्लोक है। बद्ध्वांजलिं तया पृष्टं किं करोमीति चैकदा त्वां तदा ज्ञापयत कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। एक बार जब तुमने भगवान से पूछा, बद्धांजलि माने हाथ जोड़ करके, पृष्ठम तो या पृष्ठम किं करोमि, तुमने पूछा था मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। तो भगवान ने कहा था, त्वाम तदाज्ञापयत कृष्णो, भगवान श्री कृष्ण जी ने त्वाम आज्ञापयत, तुमको आज्ञा दी थी कि मद्भक्तान पोषयेति च, पोषयेति च, मेरे भक्तों का पोषण करो। कहने का प्राय, जहाँ पर मेरे भक्त हैं वहाँ तुम विराजमान रहो। तो इस प्रकार अंगीकृतं त्वया तद्वै प्रसन्नो भूधरिस्तदा मुक्तिं दासीं ददो तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काविमौ। त्वया अंगीकृतम, तुमने भगवान के आदेश को, भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया और तदा हरि प्रसन्न अभूत, तब भगवान प्रसन्न हो गए। आहा, उन्होंने तुम्हें दासी के रूप में मुक्ति को दिया। देखिए, भक्ति की दासी हो गई मुक्ति। और वो ज्ञान वैराग्य काव्यमऊ, ये ज्ञान और वैराग्य नाम के पुत्र भी तुमको दिए। और भगवान के आदेश से ही पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोसि च
भूमो भक्त विपोषाय छाया रूपम त्वया कृतम। तुम जो है वैकुंठ में अपने वास्तविक रूप में रहती हो। स्वेन रूपेण वैकुंठम पोषणम करोसी। वैकुंठ में तुम विराजमान रहती हो, वैकुंठ का जो है पोषण करती हो। और इस धरती में भूमो भक्त विपोषाय, पृथ्वी में भक्तों के पोषण के लिए तुम छाया रूप में रहती हो। आहा, 6, 7, 8 दूसरे अध्याय का श्लोक। तो इस प्रकार जब नारद जी ने भक्ति की विशेषता, भक्ति की महिमा बताई और ये भी याद दिलाया कि ये कलयुग है देवी भक्ति। लेकिन सुनो 13वां श्लोक दूसरे अध्याय का, कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। इस कलयुग के आने से जो तुम्हारे स्वरूप में यहाँ कमी आई है, भक्तिवान लोगों में कमी आई है, उसके लिए नारद जी कह रहे हैं देवी कलयुग के समान कलिना सदृशः कोपि युगो नास्ति। हे वरानने, कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है, इसलिए मैं प्रण करता हूं त्वाम गेहे गणे गेहे जने जने स्थापयिष्यामि। मैं तुम्हें हर घर में तुम्हारी स्थापना करूंगा और हर मनुष्यों में, हर प्राणियों में तुम्हारी स्थापना करूंगा। प्रत्येक मनुष्य आपकी भक्ति करने लगेंगे, माने भक्तिवान हो जाएंगे। ये मेरा प्रण है। नारद जी ने इस प्रकार भक्ति को आश्वासन दिया। नारद जी ने यह विश्वास दिलाया, कहा भक्ति जिनके हृदय में तुम निवास करती हो, जिनके हृदय में भक्ति होती है, ये शाम चित्ते वसेत भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी। जिनके चित्त में प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, चाहे उन्होंने पाप ही क्यों न हो, क्यों न किए हों, वो लोग भी निर्भय होकर के भगवान के दरबार में पहुंच सकते हैं। उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। इस प्रकार नारद जी बार बार भक्ति को, उनकी विशेषता की याद दिला रहे हैं। फिर उन्होंने एक बड़े रोचक श्लोक के माध्यम से भक्ति से उनकी विशेषता बताई। 17वां 18वां श्लोक, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानाम स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। देखो, भूत, प्रेत और पिशाच या राक्षस या असुर, ये सारे जो हैं, जो तामसी वृत्ति वाले लोग हैं, ये तामसी वृत्तियां हैं जहाँ, वो भक्ति युक्त मनस्का नाम, जिनके अंदर भक्ति होती है, जो भक्तिवान लोग होते हैं, स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्, उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते, उनके ऊपर प्रभावी नहीं हो सकते। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। हे देवी भक्ति, कलयुग में तपस्या से न तपः तपोभिर न वेदैश्च, वेदाध्ययन से, तपस्या से, न ज्ञानेन, और न ज्ञान से, और न कर्म से,
हरि साध्यते भक्त्या। भगवान को अगर प्रसन्न करना है, भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो भक्त्या साध्यते, हरि भक्त्या साध्यते तत्त प्रमाणम गोपिका। देखो गोपियां इसकी प्रमाण हैं। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनने वेदाध्ययन नहीं किया था, उनके अंदर ज्ञान नहीं था और न उनने तप ही किया, उनके अंदर केवल भक्ति थी, तो भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। इसलिए कलयुग में भक्ति से ही भगवान प्रकट होते हैं, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जब मनुष्यों के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, अनेक नृणाम जन्म सहस्रणो भक्तो प्रीतिर्हि जायते, हजारों जन्मों के बाद मनुष्य के भक्ति में प्रेम होता है। कलयुग में तो केवल भक्ति ही है, भगवान कृष्ण जिससे सामने प्रकट हो जाते हैं। तीर्थ, व्रत, योग, ज्ञान कथा, ये सब कलयुग के लिए सरल नहीं है, कलयुग में रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है, ये अपने स्थान पर हैं, व्रत का भी बड़ा महत्व है, तीर्थ मार्ग का भी बड़ा महत्व है, योग मार्ग भी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, ज्ञान तो महत्वपूर्ण है ही। लेकिन अब जिसके अंदर ये सब चीज़ें न हो, कलयुग में इन सब चीज़ों को करने की सामर्थ्य, जानने की सामर्थ्य सभी मनुष्यों में नहीं होती। अधिक संख्या में लोग इन सब चीज़ों से अपरिचित रहते हैं कलयुग के प्रभाव से। इसलिए उन लोगों के लिए भक्तिरेकैव मुक्तिदाः, केवल भक्ति से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने भक्ति का परिचय उनको याद दिलाया। देवर्षि नारद जी सभी को उनका परिचय याद दिलाते हैं। वह भक्ति के जो हैं आचार्य हैं, भक्ति के महान ज्ञाता हैं। जब नारद जी ने ये सब सुना तो भक्ति बहुत प्रसन्न हो गई, उन्हें अपने बारे में ध्यान आ गया। उन्होंने नारद जी को बहुत बहुत साधुवाद दिया और कहा, महाराज ये सब बात तो बहुत ही अच्छी है आपने जो बताई, लेकिन मेरे जो दो ये पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य, ये तो सोए रह गए, इनको तो आप जगा दीजिए प्रभु। पुत्रयो चेतना नास्ति तयो बोधय बोधय, इनकी नींद खुल जाए, ये उपाय कर दीजिए। तो नारद जी जो हैं ज्ञान और वैराग्य के कानों में मुंह को लगा करके जोर जोर से उनका नामोच्चारण करके उनको जगाने का प्रयास करने लगे। अरे ज्ञान, ओ वैराग्य, उठो, उठ जाओ, प्रबुद्धताम प्रबुद्धताम। इसके लिए उन्होंने उनके सामने जोर जोर से वेद मंत्रों का पाठ किया, वेदांत का घोष किया और मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ भी किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु बोध्यमानौ तदा तेन कथम चित्तोत्थितो बलात्। जब उनने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, वेदांत का घोष किया, मुहुर्मुहु बार बार गीता का पाठ किया और उनको जगाने लगे, को कथनचित बलात् उत्थितः, वो थोड़े से मतलब जैसे जबरदस्ती उनको उठाया गया हो, जैसे किसी सोए हुए को हम जबरन उठाते हैं, उसको आवाज़ लगाते हैं तो थोड़े से उठे। नेत्रई रनवलोकंतो जम्बंतो सालसाउभौ। वो जो है आलस्य के साथ जम्भाई लेते हुए
आंखों से भी ढंग से देख नहीं पा रहे। बकवत पलितौ, जैसे बगुला होता है ना सफ़ेद श्वेत वर्ण का, वैसे उनके सारे बाल जो हैं, दाढ़ी है, मोछ हैं, सिर के बाल हैं, वो बिल्कुल श्वेत हो गए, सफ़ेद हो गए। जैसे शुष्क काष्ठ समांगकौ, जैसे सूखी हुई लकड़ी होती है, ऐसे ही उनका शरीर भी बिल्कुल सूखा हुआ हो गया था। बार बार उनकी सोने की इच्छा हो रही थी। थोड़ी सी वो उठे और अंगड़ाई लेते हुए, जम्भाई लेते हुए फिर सोने लगे। स्वापपरायणो पुनः स्वापपरायणो। इस प्रकार तौ निरीक्ष, जब नारद जी ने उनको देखा तो नारद जी और चिंतित हो गए और सोचने लगे, किम विधेयम मयेति च, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी नींद कैसे हटे, कैसे इनकी नींद खुले और इनका बुढ़ापा जावे, जवान होवें, इसके लिए अब क्या करना चाहिए। तब उसी समय भगवान का उन्होंने स्मरण किया। आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा भूत ऋषे मां ऋषे, व्योमवाणी तदैवा भूत मां ऋषे खिद्यतामिति। हे नारद जी, आप चिंता मत करें, खेद मत करें, आपका उद्यम सफल हो जाएगा। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरसे त्वं समाचर, तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधव साधुभूषणा। इनको जगाने के लिए, इनको जवानी देने के लिए आपको सत्कर्म करना चाहिए। नारद जी ने कहा, ये क्या नई बात आ गई, सत्कर्म करना चाहिए। और सत्कर्म आकाशवाणी ने ये भी कहा, वह सत्कर्म साधव साधुभूषणा अभिधास्यन्ति, उस सत्कर्म को साधुओं के भी जो आभूषण हैं, साधुओं के भी जो भूषण हैं, करने का पर्याय, जो साधुओं में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे साधु लोग उस सत्कर्म को तुम्हें बताएंगे और सत्कर्म के करने से ये दोनों जवान हो जाएंगे और क्षण भर में संसार में भक्ति फैलने लगेगी। इस प्रकार आकाशवाणी ने कहा। नारद जी चिंतित हो गए, भाई आकाशवाणी ने तो ऐसी बात बताई, अब मुझे साधुओं को ढूंढना है, साधु भूषणों को ढूंढना है जो सत्कर्म मुझे बताएंगे। तो आज यहाँ पर हम कथा का इस भागवत महापुराण के महात्म्य के द्वितीय अध्याय का यहीं पर विश्राम करते हैं। अगले वीडियो में आप नारद जी ने क्या किया उसको श्रवण करेंगे। जय जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।